बंगाल बजट 2026 विधायक निधि बढ़कर 1 करोड़, 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने विधायक निधि को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। साथ ही राज्य में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की गई, जिनमें 43% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सरकार ने यह भी कहा कि उसे पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। उद्धव गुट को बड़ा झटका, 6 सांसद शिवसेना में शामिल, श्रीकांत शिंदे की रणनीति चर्चा में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगने जा रहा है। शिवसेना के अनुसार शिवसेना के 6 सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे। इस दल बदल के पीछे सांसद श्रीकांत शिंदे की अहम भूमिका बताई जा रही है। इस कदम से शिवसेना के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी, जिससे पार्टी की राजनीतिक ताकत और बढ़ेगी। बागी सांसदों पर आदित्य ठाकरे का हमला, बोले वफादारी बेच दी। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसद आज औपचारिक रूप से एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इस बीच आदित्य ठाकरे ने सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी वफादारी और साख बेच दी है। उन्होंने बागी नेताओं को लालची बताते हुए सरकार पर जनता के पैसे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। राम मंदिर दान विवाद पर संजय रावत का भाजपा पर बड़ा हमला। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर शिवसेना सांसद संजय रावत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महमूद गजनवी की तरह राम मंदिर के धन को लूटा है। रावत ने दावा किया कि मंदिर ट्रस्ट में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और दान से जुड़े रिकॉर्ड में अनियमितताएं सामने आई हैं। साथ ही उन्होंने मोहन भागवत से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा, भगवान राम के श्राप से यह सरकार गिर जाएगी। बिहार के 3.96 लाख किसानों को 200 करोड़ रुपए का फसल क्षति अनुदान। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 जिलों के 3.96 लाख किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपए की फसल क्षति अनुदान राशि हस्तांतरित की है। यह सहायता कृषि इनपुट अनुदान के रूप में दी गई है, जिससे फसल नुकसान झेल रहे किसानों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र किसानों को आगे भी यह सहायता प्रदान की जाएगी और सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। पेपर लीक पर कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। पौड़ी में कांग्रेस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि पेपर लीक से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और कई छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए बताया कि 1 सप्ताह तक चलने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जदयू अध्यक्ष अजय कुमार ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। जमशेदपुर जदयू अध्यक्ष अजय कुमार ने पटना में राज्यसभा सदस्यों और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सदस्यता अभियान और जनहित कार्यों की समीक्षा की गई। अजय कुमार के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने उनके कार्यों की सराहना की। टीएमसी के बैंक खाते विवाद पर कुणाल घोष का बागियों पर हमला। तृणमूल कांग्रेस के बैंक खाते को लेकर चल रहे विवाद के बीच पार्टी में आंतरिक टकराव तेज हो गया है। बागी विधायकों द्वारा खाते की जांच और रोक की मांग किए गए जाने पर पार्टी नेता कुणाल घोष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस खाते से चुनाव लड़ा गया, अब उसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना विरोधाभासी है। इस मामले में पार्टी नेता ममता बनर्जी के समर्थक नेताओं ने भी बागियों पर सवाल उठाए हैं। वहीं विधायक आरूप विश्वास द्वारा खाते पर रोक लगाने की मांग के बाद स्थिति और विवादित हो गई है। खाते को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन विवाद पर बीजेपी सांसद का कांग्रेस को चैलेंज। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर चल रहे विवाद में अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे गठबंधन से समर्थन वापस लेने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में थोड़ी भी हिम्मत है तो वह सत्ताधारी गठबंधन से अलग होकर दिखाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर राजनीतिक सिद्धांतों के बजाय आर्थिक हितों से प्रभावित होने का आरोप लगाया। झारखंड में 23 जून से सक्रिय होगा मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मानसून को लेकर राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 23 जून से मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। रांची समेत दक्षिणी जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार तक बादल छाए रहेंगे और बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिसमें धनबाद में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई।